बलूचिस्तान के इलाके पहरोद में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए फितनतुल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। ऑपरेशन 19 और 20 जुलाई की दरमियानी शब दहशतगर्दों की नकलो हरकत की इतला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों से फितनतुल हिंदुस्तान का झंडा और हथियार भी बरामद कर लिए। क्लियरेंस ऑपरेशन ताहाल जारी है। जराए के मुताबिक फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हालिया अरसे में इनहत्ते शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। हुकाम का कहना है कि इन दहशतगर्दों और सहूलतकारों को इबरत का निशाना बनाया जाएगा। सिंध हुकूमत ने तालीम के शोबे में इनकलाबी इक़दामात जारी रखते हुए सरकारी जामियात के लिए 42 अरब रुपए का रिकॉर्ड बजट मुख्तस किया है। पीपल्स IT प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए 1.4 अरब रुपए का बजट रखा गया है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन के मुताबिक पहले मरहले में 13,565 तलबा को तरबियत दी गई और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 300 तलबा को लैपटॉप्स दिए गए हैं। दूसरे मरहले में 12 जदीद IT शोबों में 35,000 तलबा को तरबियत दी जाएगी। NAD यूनिवर्सिटी में फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की नई इमारत 96,481 मिलियन रुपए में मुकम्मल हुई है, जबकि इंटरनेशनल बॉयज हॉस्टल 67.11 मिलियन रुपए से तैयार हो चुका है। हुकूमत सिंध नौजवानों को जदीद तालीम के साथ अमली जिंदगी के लिए तैयार कर रही है। जनूबी कोरिया के तफरीही मुकाम गैपयोंग में इतवार को मिट्टी का तोदा गिरने और गाड़ियों के सैलाब में बह जाने से 2 अफराद हलाक और 2 लापता हो गए हैं। मुल्क भर में जारी मूसलाधार बारिशों से हलाकतों की तादाद 14 हो गई है, जबकि 12 अफराद ताहाल लापता हैं। रेस्क्यू टीमें बाशमूल फौजी एहलकार मलबा हटाने और लापता अफराद की तलाश में सरगर्म है। ग्वांगजू और कैपयोंग जैसे इलाके शदीद मुतासिर हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक इतवार की रात तक बारिशों का सिलसिला थम जाएगा और उसके बाद गर्मी की शदीद लहर का खदशा है। शदीद बारिशें जनूबी इलाकों से होते हुए शुमाल की जाने बढ़ चुकी हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद सेफ सिटी हेड क्वार्टर्स का दौरा किया और ऑनलाइन वुमेन ऐप इन्फो 1 का इफ्तिताह किया। वजीर दाखिला ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जराइम की रोकथाम में अहम करार देते हुए निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी और AI से लेस करने की हिदायत की। सेफ सिटी मॉनिटरिंग को मौसर बनाने और तमाम सेफ सिटीज को आपस में जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी और टीम की कारकर्दगी को सराहा। इजलास में बताया गया कि शहर को 3,100 कैमरों से मॉनिटर किया जा रहा है और मजीद 3,100 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। सेफ सिटी कैमरों की मदद से सरदार फहीम कत्ल समेत अहम केसेस में पेशरफ्त हुई और जराइम की शरह में कमी आई। ऑनलाइन वुमेन पुलिस स्टेशन और हेल्पलाइन 1815 मुकम्मल तौर पर खवातीन एहलकारों पर मुश्तमिल है। वियतनाम के मशहूर सियाहती मुकाम हालोंग बे में सियाहों की कश्ती डूबने से 34 अफराद हलाक हो गए। वाकया खराब मौसम के बायस पेश आया। कश्ती वंडर सी 53 अफराद को लेकर सैर के लिए निकली थी, जिनमें 5 अमले के अरकान भी शामिल थे। रेस्क्यू टीमों ने 11 अफराद को जिंदा बचा लिया, जबकि 8 अफराद अब तक लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। हादसे के मुतासरीन में ज्यादातर का ताल्लुक वियतनाम के दारुल हुकूमत हनोई से था। हुक्काम ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया है और इमदादी सरगर्मियां ताहाल जारी हैं। बांग्लादेश में जमात इस्लामी ने दारुल हुकूमत ढाका में बड़े जलसे का इनेकाद किया, जिसमें लाखों कारकुनों ने शिरकत की और इंतखाबी निज़ाम में इस्लाहात का मुतालबा किया। जमात इस्लामी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी तौर पर सरगर्म होने और 2026 के इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिला है। मुजाहिरीन ने 7 निकाती एजेंडे के साथ सियासी इंसाफ और तनासबी नुमाइंदगी के निज़ाम का मुतालबा किया। जलसे में कारकुन पार्टी निशान, तराजू के बैनर्स और लिबास के साथ मुनज़्ज़म अंदाज में शरीक हुए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने थाना बकाखेल में भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाने पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पेशावराना महारत और जुआमर्दी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। मोहसिन नकवी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने जिस बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया वो काबिल फख्र है। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए न सिर्फ थाने को बचाया बल्कि एक बड़े सानहे को भी टाल दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस माजी में भी ऐसे हमलों को नाकाम बनाती आई है और ये कार्रवाई एक और मिसाल है। उन्होंने पुलिस टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पूरी कौम को अपने बहादुर सिपाहियों पर फख्र है और दुश्मन के अज़ाइम को हर महाज पर नाकामी का सामना करना पड़ेगा।
اسرائیل میں ہزاروں مظاہرین نے نیتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کی طرف مارچ کیا گیا۔ مظاہرین نے حکومت سے حماس سے فوری مذاکرات کا مطالبہ کیا۔ احتجاج ایسے وقت میں ہوا جب اسرائیل اور غزہ کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے اور عوام حکومتی پالیسیوں پر شدید برہم ہیں۔